प्रदेश के सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए सम्मानीय समस्त एनएचएम से निष्कासित हुए सारे निष्कासित साथियों के लिए, सारे आउटसोर्स में काम करने वाले सपोर्ट स्टाफ सहित समस्त कर्मचारी, निष्कासितों में हमारे सम्मानीय एमपीडब्ल्यू भाई सभी और जितने भी कैडर के लोगों को शासन द्वारा पद समाप्ति या अप्राइजल या और किसी कुचक्र के कारण नौकरी से निकाला गया है, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मेरे पास पिछले कुछ दिनों से लगातार संगठन के क्रियाकलापों को लेकर, संगठन के भविष्य को लेकर 15 तारीख से किस तरह का हम आयोजन करना चाह रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे फ़ोन मेरे पास लगातार मैसेजेस व्हाट्सएप के आप सभी के आ रहे थे। और चूँकि कोविड का काम चल रहा है, हम सभी पे वर्कलोड बहुत अधिक है और ये हमारा नैतिक दायित्व भी है और राष्ट्र के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी भी है जिसे हम आज निभा रहे हैं, है ना। और ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये एक बहुत बड़े गर्व का विषय है कि हम एक ऐसे उपक्रम में शासन के काम कर रहे हैं, हम एक ऐसी संस्थान में काम कर रहे हैं कि आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने मध्य प्रदेश में समस्त स्वास्थ्य सुविधाओं का मेरा जो अनुमान है लगभग 70 से 75% तक जो भार है कोविड की सेवाओं का, वो एनएचएम के कर्मचारियों ने अपने कंधों पर ले रखा है और पूरी सक्षमता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ हमारे सारे साथी अपनी कहीं ना कहीं अपना सर्वस्व निछावर कर रहे हैं। कोविड के प्रथम जो वेव आई थी, उस वेव में दर्जनों साथियों ने शहीद हो गए, जिन्होंने अपने परिवारों के सदस्यों को खो दिया। और इस वेव में भी यही स्थिति है कि हमारे जो साथी हैं वो अपने ना तो अपने परिवार का ख्याल रख पा रहे हैं, घर परिवार में कोई पॉजिटिव हो जाता है तो उसकी देखभाल नहीं कर पा रहे, लेकिन उसके बाद भी अपने कर्तव्य में पूरी ईमानदारी से, पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक गौरव का विषय है मेरे लिए, एनएचएम के लिए, एनएचएम के समस्त अधिकारियों के लिए, सभी के लिए। और ये जज्बा, ये जो हमारा जुनून है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ अपने पदीय दायित्वों तक ही सीमित नहीं है, हम अपने पदीय दायित्वों से भी आगे बढ़कर काम करने वाले लोग हैं। तो इसका मुझे मतलब बड़ा इस चीज़ का बहुत गर्व है और इस चीज़ के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं भारत माता को, देश को, इस समाज को जब हमारी सर्वाधिक ज़रूरत पड़ी, उस समय एनएचएम के कर्मचारियों ने जिस तरह से, जिस गंभीरता से, जिस तत्परता से अपने दायित्वों को निभाने का काम किया है, ये निश्चित रूप से सराहनीय है। और इस काम में हम सतत प्रयासरत रहें, लगातार हम काम करते रहें और भले हमारी जान चली जाए, भले हम रहें या ना रहें, लेकिन यदि प्रतिदिन हम दर्जनों, 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 लोगों को भी एक एनएचएम का कर्मचारी जीवन दान दे रहा है, जीवन बचा रहा है उनका, तो ये बहुत एक हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक आत्मगौरव का विषय है, जिसके लिए हम सभी मैं सभी कर्मचारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और साथियों, 15 तारीख के आयोजन को लेके 15 तारीख से हम क्या करने वाले हैं, क्या करना चाह रहे हैं, इसको लेके लगातार लोगों के मेरे पास फ़ोन और मैसेजेस आ रहे थे। मेरा इस मामले में निवेदन ये है कि देखिए, हम संगठन कि अगर इतिहास पे जाएं, अपने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जो हमारे राहुल जैन साहब जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे शुरुआती दिनों में, और तो देखिए, मेरा ये कहना है कि हो सकता है कि संगठन के नेतृत्वकर्ताओं में कुछ मतभेद हो, कुछ उनकी विचारधाराओं में अंतर हो और इसके चलते कहीं ना कहीं परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं फ्रैक्शंस दिखाई दे रहे हैं, है ना। विचारधाराओं में परिवर्तन हो सकता है ना, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन यकीन मानिए, मेरा जो इस विषय में सोचना है कि हम किसी भी गुटबाजी या किसी भी इस तरह की बातों से हम कर्मचारियों को कम से कम दूर रहना चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक साधारण कर्मचारी, एक सामान्य कर्मचारी जो ज़िले में काम कर रहा है, उस कर्मचारी तक मेरा ये निवेदन है कि हमें अपने संगठन को जिला स्तर पर मजबूत करना होगा। आप सभी को अपने संगठन के प्रति ये जिम्मेदारी लेना होगी, क्योंकि नेतृत्वकर्ता जो प्रदेश स्तर पर हैं, जो संभाग स्तर पर हैं, जो जिला स्तर पर हैं, कुछ मठाधीश बने हुए हैं अलग अलग, हो सकता है ये सारी चीज़ें, देखिए
मानव है, वो भी कोई भगवान नहीं है। जो नेतृत्व तो करता है वो भी ईश्वर नहीं है, वो भी आपके हमारे बीच के ही लोग हैं, वो भी संविदा कर्मचारी हैं, है ना। उनमें से भी कुछ लोगों को नौकरी जाने का भी डर होता है, उन लोगों को अलग अलग तरह की भावनाएं किसी के भी मन में कभी भी आ सकती हैं ना। तो हमें प्रयास ये करना है कि हम क्या कर सकते हैं, एक संविदा कर्मचारी जिले पर जो काम कर रहा है वो क्या कर सकता है। तो उसके लिए मेरा ये आप सभी से निवेदन है, ये सभी से आग्रह है कि अपने जिला स्तर के संगठन को कभी कमज़ोर ना होने दें, है ना। उसकी मजबूती के लिए आप सभी काम करते रहें और जिला स्तर पे खुद को एक यूनिट बना के रखें। जब हम जिला स्तर पे अपने संगठन को मजबूत करते हैं तो एक तरफ जहां हम इस चीज़ के लिए सक्षम हो जाते हैं कि राज्य स्तर से जब भी कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा, कभी भी कोई एक निर्णय लिया जाएगा कि हम इस माध्यम से यहाँ से हम सरकार तक अपनी बात को पहुँचाने का काम करेंगे, हम अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे, तो उस स्थिति में अगर आपका ज़िला एक संगठित रूप में अगर आप बनाए हुए हैं अपने ज़िले को, तो ये आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। आप बहुत आसानी से आप ज़िले के जो 4 या 5 जो आपके पदाधिकारी होंगे या जो सक्रिय सदस्य होंगे, वो मिलके बहुत आसानी से ये चीज़ तय कर लेंगे कि नहीं साहब ये ठीक है, राज्य स्तर से एक कॉल हुआ है और ये एक सकारात्मक कॉल है। देखिए, कोई भी संविदा देता, पहली चीज़ ये मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, कोई भी नेता होगा, चाहे वो राहुल जैन हो, चाहे सौरभ चौहान हो, चाहे आज ये डॉक्टर सुनील देख रहे हैं ये काम, चाहे हमारे मेघ सिंह बघेल जी हो, चाहे निष्कासित साथियों का नेतृत्व करने वाले हमारे अनूप पटेल जी हो, चाहे मलेरिया एमपीडब्ल्यू के नेतृत्व करता हो, चाहे सपोर्ट स्टाफ के कोमल सिंह हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि साहब मैं ऐसा कुछ करूं कि जिससे संविदा कर्मचारियों का काम ना बने और मेरा व्यक्तिगत काम बन जाए। इतना स्वार्थी, इतना कोई गिरा हुआ नहीं है, है ना। और मैं किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेतृत्वकर्ता को कभी भी मैं ये नहीं कहता कि साहब इस व्यक्ति के ऊपर हम आक्षेप लगाएं या उंगलियां उठाएं, है ना। सभी इंसान हैं, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, है ना। तो इसलिए मेरा मानना सिर्फ यही है कि हम संगठित रहें, संगठित होकर हम आगे के लिए तैयारी करें। 15 तारीख के जो आयोजन का संबंध है उस विषय में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ साथियों कि आज हम जो काम कर रहे हैं, कोविड का काम कर रहे हैं, है ना, हमारे परिवारजनों का, हमारे रिश्तेदारों का, हमारे पड़ोसियों का, हमारे संबंधियों का, हमारे रिश्तेदारों का, हमारे कलीग्स का, सभी लोगों का बार बार आज की स्थिति ये होगी कि आपकी भी सभी लोग चिंता करते होंगे, है ना। परिवार के लोग कहते होंगे यार तुम संक्रमण से बच के रहना, है ना, बहुत ध्यान रखा करो। सभी लोग बार बार फ़ोन्स आते हैं, लोगों के मैसेज आते हैं, अरे बच के रहना यार, बच के रहना, बहुत स्थिति ख़राब है। लेकिन क्या हम बचने की अवस्था में है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि नौकरी, शासन के दायित्व तो अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा भी हमारा एक नैतिक जो हमारे मूल्य हैं, नैतिक जो हमारी सोच है, कार्यक्रम के प्रति हमारा जो डेडिकेशन है, वो हमें इस चीज़ के लिए मजबूर करता है कि हम और 2 कदम आगे बढ़ के लोगों की सेवा करें, है ना। ये मैं अभी एक दिन और बीच में कुछ अधिकारियों से ऐसी मेरी बात हो रही थी, तो उस समय भी ये चर्चा हुई कि साहब कुछ विभागों के बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो ईएल की छुट्टी लेके चले गए, कुछ लोग कोई और छुट्टियां ले ली, लंबी लंबी छुट्टियां लेके लोग चले गए। तो फिर उसमें चर्चा एनएचएम के कर्मचारियों के सामने आई। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा साहब मैं इस चीज़ को बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कर्मचारी बिल्कुल भी डरपोक नहीं है ना। वो अपनी जान गंवा रहा है, लड़ रहा है, संक्रमित हो रहा है, उसके परिवार, उसकी बीवी बच्चे उसके कारण संक्रमित हो रहे हैं। मतलब मरीज जो व्यक्ति है, संविदा कर्मचारी, यदि वो संक्रमित नहीं होता तो उसके बीवी बच्चे संक्रमित हो जाते हैं। ऐसा कैरियर हम काम कर जाते हैं अपने परिवार में संक्रमण फैलाने का। लेकिन इतने के बाद भी हमारे जोश में, हमारे जुनून में, हमारे जज्बे में कमी नहीं आई। हम आज भी पूरी ईमानदारी के साथ जो है लड़ रहे हैं और अपनी इस बीमारी के खिलाफ अपने पूरे प्रदेश की रक्षा करने का काम हम कर रहे हैं। तो ये जो भावना है, ये जो हमारी सोच है, ये जो हमारा देश के प्रति हमारा दायित्व है, उसको हम तो अपनी तरह से, अपनी ओर से पूरी तरह निर्वहन हम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार हमारे हितों की लगातार अनदेखी कर रही है। और
अगर इस नाजुक वक्त में, इस बुरे समय में भी यदि शासन को हमारी मूल्यों की, हमारी कीमत है इस विभाग में, आज शासन के लिए हम जो काम कर रहे हैं, अगर इस स्थिति में भी वो हमारे मूल्य को नहीं समझते हैं, वो ये नहीं समझते हैं कि साहब इनका सुरक्षित भविष्य, प्रदेश का भविष्य सुरक्षित करने का एक माध्यम हो सकता है, तो ये फिर एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश की जनता का, मध्य प्रदेश के कोविड मरीजों का और मध्य प्रदेश के एक एक उस व्यक्ति का जिसको एनएचएम के कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। तो मेरा 15 तारीख से जो चरणबद्ध आंदोलन को तैयारी करने के लिए जो काम किया जा रहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह से इस कार्यक्रम का समर्थन करता हूं और मैं ये निवेदन करता हूं आप सभी से कि आप लोग अपने जिला स्तर पर इकट्ठे हों, संगठित हों और संगठित होकर एक प्रयास करें कि भाई हम शासन तक किन किन के माध्यमों से हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, है ना, क्योंकि शासन तक ये बात पहुंचना बहुत ज़रूरी है। निष्कासित साथी जो हमारे एमपीडब्ल्यू हैं मलेरिया के, बीमॉक अकाउंटेंट हैं, काउंसलर्स हैं, सारे लोग बेचारे आज जो सेवाओं से बाहर हैं, आज के शासन को जब इतनी ज़्यादा बल्क में आप भर्तियां कर रहे हो, कोविड के लिए लोगों को ले रहे हो, तो क्या इतनी मानवीयता, इतना भी एक मानवीय मूल्यों को समझने वाला, एक कॉमन सेंस वाली जो बात होती है कि साहब विभाग में काम कर चुका व्यक्ति, एक टेक्निकल व्यक्ति, एक तकनीकी ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, वो एक नए ज्वाइन हुए व्यक्ति से ज़्यादा अनुभवशाली, ज़्यादा जल्दी कामकाज में ढलने वाला व्यक्ति होगा, ये सोच के उनको भर्ती नहीं किया जा सकता था क्या? क्यों निष्कासित कर्मचारियों को आज भी बहाल करने के लिए शासन आनाकानी करता है? क्यों ये स्थिति है कि किसी पद को उठा के आउटसोर्स में कर दिया जाता है, जैसे सपोर्ट स्टाफ के साथियों के साथ किया गया? तो मेरा ये मानना है कि इन सब विषयों से हमें आंखें चुरा के काम नहीं कर सकते हम, है ना। कहा जाता है कि भाई उसकी मौत पे मैं खामोश था, मेरा नंबर अब आया, मेरी मौत पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये बात इसी तरह से होती है। जो आज निष्कासित हो गए हैं, अगर आज हम उनकी निष्कासन पर खामोश हो जाते हैं, आज जो आउटसोर्स हो गए हैं उनके आउटसोर्स होने पर हम खामोश हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगला नंबर हमारा भी आने वाला है साथियों। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ हम 5 जून 2018 की नीति, जो हमारा पहली मांग है, हमारी सारे जो वर्किंग में संविदा का साथी हैं, उनके पारिवारिक और जो छोटे पदों पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी कहीं ना कहीं पारिवारिक के साथ साथ उनके सम्मान से जुड़ी हुई ये मांग है। और तीनों मांगें जो हमने रखी हैं, तीनों मांगें कोई ऐसी मांग नहीं है जो हम अलग से मांग रहे हों, है ना। आप बताइए हमारी 3 मांग कौन कौन सी हैं? पहली मांग है 5 जून 2018 की नीति लागू करना। 5 जून 2018 की नीति क्या संविदा के कर्मचारियों ने डिज़ाइन की है? स्वास्थ्य वालों ने बनाया था? हमने नहीं बनाया था। किसने बनाया था? आपने ही बनाया था। शासन ने ही हमें ये सुविधा बनाकर घोषित की गई थी। जब हमने 42 दिन संघर्ष किया, उस समय उसके प्रतिफल के रूप में हमें यह नीति प्रदान की गई थी। लेकिन उस आंदोलन में जो सक्रियता हमने दिखाई, स्वास्थ्य विभाग ने दिखाई, एनएचएम के कर्मचारियों ने दिखाई, उसका परिणाम क्या मिला? हमें ही उस नीति से वंचित कर दिया गया। ये सरासर अन्याय है, गलत है। तो ये पहली मांग जो 5 जून 2018 की नीति की है, ये भी सरकार के द्वारा क्रिएट की गई मांग है। अगर ये हमें उस समय मिल जाती तो इस मांग की आज आवश्यकता नहीं होती। हमारी दूसरी मांग समस्त निष्कासित साथियों के ससम्मान वापसी की है। निष्कासित साथी जो है, उन्हें किसने सरकार बाहर निकाला नौकरी से? विभाग ने बाहर निकाला, एनएचएम ने बाहर निकाला, और ये मांग भी आपने ही खड़ी की है ना। ये मांग हमारी नहीं थी। अगर हमारे सारे साथी, हम लोग समान रूप से आज भी नौकरी कर रहे होते, हमारे मलेरिया के एमपीडब्ल्यू वर्कर्स हों, चाहे हमारे बीमॉक के अकाउंटेंट हों, चाहे हमारे काउंसलर हों, चाहे अप्राइजल के नाम पर जिन लोगों को नौकरी से निकाला गया, अगर आज वो सारे लोग नौकरी कर रहे होते तो हमें निष्कासितों की मांग भी नहीं उठाना पड़ती। हमारी तीसरी मांग है सपोर्ट स्टाफ की ससम्मान एनएचएम में वापसी। क्या सपोर्ट स्टाफ को आप जब कर्म विभागीय दरों शर्तों पर, विभागीय प्रक्रिया के तहत जब भर्ती करते हैं आप, चाहे वो जिला स्तर पर किए हों या राज्य स्तर से गाइडलाइन भेज के किए हों, जब आपने उनको भर्ती किया और कई साल तक काम लिया, अचानक से आपने उठा के उनको एक आउटसोर्स एजेंसी के हवाले कर दिया, तो ये मांग भी किसके द्वारा क्रिएट की गई है? आपने ही खड़ी की है। तो इन तीनों मांगों के लिए पूरी तरह से शासन और प्रशासन जिम्मेदार है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक एनएचएम के जिम्मेदार कर्मचारी होने के नाते, मैं और मेरा संगठन और मेरे सारे 16,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, मेरे सारे निष्कासित 2,500 साथी, मेरे सारे सपोर्ट स्टाफ और आउटसोर्स के साथी, कोई नहीं चाहते कि शासन का हम विरोध करें या कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करें जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हों। लेकिन
यदि शासन अपनी हठधर्मिता पर, शासन अपनी अड़ीबाजी पर कायम रहता है और वो ये सोचता है कि नहीं साहब हम तो इनको कोलू का बैल बना के ही काम कराएंगे, इनकी बातों पे हम कभी ध्यान ही नहीं देंगे, इनके मुद्दों को हम कभी हल ही नहीं करेंगे, अगर ऐसा सोचता है तो ये बहुत गलत है, अमानवीय कृत्य है ये। और जिसके खिलाफ आवाज़ उठाना एक हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला बड़ा जो है वो दोषी होता है। तो हम किसी भी तरह का अन्याय सहन नहीं करेंगे। इसलिए मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि 15 तारीख का जो आयोजन संगठन द्वारा निर्धारित किया जा रहा है, राज्य स्तर पर हो सकता है कि कुछ लोग मतांतर उसमें क्रिएट कर रहे हों, कुछ लोग दूसरे मत वाले हों, कुछ तीसरे मत वाले हों, हो सकता है लोगों के मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें ज़िले पर संगठित होना है, अपने ज़िले के लोगों को सभी को संगठित करना है। संगठित करके हमें सिर्फ यही बताना है कि साहब अगर चलिए ठीक है हम 15 तारीख को कुछ नहीं करते, ठीक है, 15 तारीख को जो लोग जो आयोजन कर रहे हैं उसको हम समर्थन नहीं करते, हम पीछे हट जाते हैं, क्या होगा? यही होगा कि वो 15 तारीख का आयोजन फेल हो जाएगा। फेल होगा फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो सरकार है, जो विभाग है, वो अधिकारी ये कहेंगे कि साहब कुछ नहीं है, इनके तो कोई ना तो संगठन में दम है ना किसी व्यक्ति में दम है, ये तो सब ऐसे ही कागजी जो घोड़े हैं वो दौड़ाते रहते हैं और इनकी कोई मांग पूरी होने की आवश्यकता नहीं है ना। तो इससे क्या होगा? सिर्फ एक कर्मचारी, 10 कर्मचारी, 100 कर्मचारी नहीं, सारे कर्मचारियों का नुकसान होगा, हमारे संगठन का नुकसान होगा, है ना। और यदि मैं तो ये भी स्पष्ट कहता हूँ कि 15 तारीख के आयोजन से जो व्यक्ति अपना नाम पीछे कर रहे हैं, जो भी मठाधीश हों, जो भी अपने आप को ठेकेदार समझते हो संविदा का, तो उन नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हम 15 तारीख को ये आयोजन नहीं कर रहे हैं तो आप अपना विकल्प बताएं, हमें आप बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, है ना। क्योंकि अगर नेता आप बन रहे हो कर्मचारियों के, तो आपको हितों की रक्षा के लिए लड़ना भी पड़ेगा। निष्क्रियता की ठेकेदारी कोई नहीं ले सकता, है ना। तो इसलिए संगठन कभी जड़ नहीं होता। संगठन क्या होता है? ना तो संगठन स्थिर हो सकता है, ना संगठन रुक सकता है कहीं, है ना। संगठन हमेशा प्रभावशील होता है। प्रवाह जो होता है वो होता है संगठन में। जिस तरह एक नदी बहती रहती है, लगातार प्रोग्रेस करती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, संगठन भी बिल्कुल इसी तरह होता है। संगठन में कभी रुकने का काम नहीं होता। संगठन लगातार प्रवाहमय होना चाहिए, संगठन में लगातार नवाचारों को जोड़ना चाहिए, संगठन में लगातार जो भी हमारे दबे छिपे और कुचले हुए वर्ग के लोग हैं उनके हितों की रक्षा के लिए लगातार आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी जो है सक्रियता से भागीदारी करें। 15 तारीख से जो भी चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा रही है, और 15 तारीख के अलावा भी मैं कहता हूँ कभी भी किसी भी राज्य स्तर से इस तरह का कोई कॉल होता है कि प्रदेश व्यापी कोई आयोजन कराया जा रहा है, तो जिला स्तर पर एकजुटता बनाकर हम सभी काम करें। विशेष रूप से मेरा निवेदन निष्कासित साथियों से है, आउटसोर्स के साथियों से, सपोर्ट स्टाफ से, इनसे निवेदन है कि आप जो है कहीं ना कहीं हम सभी आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि हमेशा आपके हितों की रक्षा भी उसी समान हो सके जिस समान हम वर्किंग वाले लोगों के लिए हितों की रक्षा के लिए काम करते हैं। लेकिन इसके बदले आपका भी एक उत्तरदायित्व बनता है। आपका उत्तरदायित्व ये बनता है कि निष्कासितों की जब बात होती है तो सिर्फ अनूप पटेल और प्रवीण सकरवार के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति दिखाई नहीं देता, है ना। आउटसोर्स वाले सपोर्ट स्टाफ की बात होती है तो मेरे सागर के कुछ आउटसोर्स सक्रिय हैं साथी और एक कोमल सिंह जी हैं, इनके अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ता। मलेरिया में भी ऐसे 4-5 चेहरे हैं जो उनके अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ता MPWs में। तो मेरा निवेदन ये है कि जब हम आपके मुद्दों के लिए बात रखने का काम करते हैं, जब हम आपके लिए लड़ने का काम करते हैं, तो ये अपेक्षा हमारी भी आप सभी से है कि आप भी उतनी ही सक्रियता से, उतनी ही तत्परता से भागीदारी करें। ये बात सही है कि आपके पास आज आर्थिक जो स्रोत हैं उनकी बहुत बड़ी कमी है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आपको मैं भोपाल आने के लिए बार बार वो कर रहा हूँ। अब तो कोविड का समय है तो हम भोपाल आने के लिए या इस तरह के किसी आयोजन के लिए तो हम कह ही नहीं सकते, लेकिन कम से कम अपने अपने ज़िलों पर तो हम सक्रियता दिखा सकते हैं। कम से कम हम सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से अपने फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जो
सॉफ्टवेयर हैं, इनमें जो हमारी प्रोफाइल्स बनी हुई हैं, इन पे तो हम कम से कम अपनी सक्रियता दिखा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी आपकी जब हमें उदासीनता दिखाई पड़ती है तो कहीं ना कहीं दुख होता है। हर एक जो संगठन के जो लोग हैं उनको ये दुख होता है कि यार निष्कासित साथी जो है वो भी आज निष्कासित हैं, आउटसोर्स हैं, ये सारे लोग भी कहीं ना कहीं अपनी प्रतिनिधित्व को लगातार खोते जा रहे हैं। तो जब ये प्रतिनिधित्व होता है तो अपने आप जो है कहीं ना कहीं लोगों में एक निराशा का भाव संगठन में भी आता है। दूसरा ये बात भी उठती है कि साहब हम जब इनकी मांग को लगातार रखने का काम कर रहे हैं, उठाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि ये साथी जो है बार बार अपने प्रतिनिधित्व को कम कर रहे हैं या ये लोग नहीं आ रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी संगठन में संगठित रहें, अपने जिलों की जिला इकाइयों में जुड़ें, वहाँ पद जो भी जिला स्तर पर जो पद हैं, संभाग स्तर पर पद हैं, राज्य स्तर पर जो पद हैं, उन पदों को धारित करें, उन पदों पे काम करें और जितना अच्छे से अच्छा संगठन के लिए जो अच्छे से अच्छा हो सकता है उसमें आप भागीदारी करें, ये बहुत आवश्यक है। तो आप सभी को एक बार पुनः मैं ये शुभकामनाएँ देता हूँ। 15 तारीख से जो भी हम आगे की रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे उस समय सभी में आपकी भूमिका, आपकी सहभागिता रहे और विश्वास मानिए इस चीज़ को मैं मतलब पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि संगठन ने जब जब भी प्रयास किए हैं, वो किसी के भी नेतृत्व में हो, लेकिन संगठन ने जब एक संगठित होकर प्रयास किए हैं, प्रदेश स्तर पर जब सारे प्रदेश ने उनका साथ दिया है, तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि कोई प्राप्ति नहीं हुई होगी, है ना। कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारियों के जो भी नियमों में परिवर्तन हुए, थोड़े बहुत जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो भी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, चाहे वो टाइम स्केल के माध्यम से हो या अप्राइजल की समाप्त होने की घटना से हो या अन्य छोटे छोटे बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनमें हमने सफलता प्राप्त की है। वो सफलता के लिए किसी नेता का श्रेय नहीं है, किसी मठाधीश का श्रेय नहीं है, उसका श्रेय 51 जिलों के उन कर्मचारियों को ही जाता है जिन्होंने एकजुटता प्रदर्शित की और जिन्होंने शासन के समक्ष अपनी बात रखने का काम किया। तो अपने आप शासन को कुछ ना कुछ देना पड़ा। मेरा आप सभी से फिर निवेदन है एक बार कि आप सभी 15 तारीख के आयोजन के लिए जिलों पर तैयारी करें और मैं भी और हम सभी जो हैं मध्य प्रदेश के जिम्मेदार नागरिक हैं, शासन के एक उपक्रम के हिस्से हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई ये उद्देश्य हो कि हम मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को खराब करना चाह रहे हैं या कि उन पर नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम प्रदेश की जनता की इसी तरह सेवा करते रहें और साथ में शासन हमारी ओर भी ध्यान दे, हमारी मांगों की ओर भी ध्यान दे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।